नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम डिस्कशन करते हैं कुछ पेपर स्टॉक्स का। तो आज के हमारे फोकस रहेंगे ओरिएंट पेपर, जेके पेपर, स्टार पेपर और बल्लारपुर। तो दोस्तों आज हम इनकी थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर चार्ट्स के माध्यम से हम इनके फ्यूचर टारगेट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों हम इन पर चर्चा शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद डेली बेसिस पे कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम धीमे धीमे आगे की स्लाइड्स में हर स्टॉक्स के एग्जैक्ट टारगेट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज से, तो ये 20 रुपये 70 पैसे का स्टॉक है। तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा पेनी स्टॉक है, तो इसलिए हम इसको एक बार थोड़ा सा टेक्निकली एनालाइज कर लेते हैं, फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं। तो कंपनी की थोड़ी सी मार्जिन बड़ी है, डेप्थ लो है, प्रमोटर प्लेस नहीं है, प्राइस का मोमेंटम अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इनकी शेयर होल्डिंग थोड़ी कम की है, कैश उतना अच्छा चला नहीं है, रेवेन्यू प्रॉफिट में ओवरऑल काफ़ी डिक्रीज हुआ है। तो कोरोना की वजह से पेपर इंडस्ट्रीज काफ़ी हिट हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट इनके परफॉर्मेंस पे हमें थोड़ा दिखा है। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की दोस्तों बात करूं तो एज सच आरएसआई थोड़ी सी प्राइस ठीक चल रही है। तो जो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि पीई इस स्टॉक का कव है, तो इसका मतलब इसमें अभी पोटेंशियल काफ़ी है आगे जाने का, थ्रेट्स ऐसा कोई है नहीं। तो फंडामेंटली दोस्तों ये ठीक ठाक स्टॉक है, इसको हम मिड टर्म के लिए जरूर कंसीडर कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तो कंसीडर करने को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, बट हाँ मिड टर्म के लिए हम इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे दोस्तों मैं क्यों कह रहा था ये डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, तो अगर आप इसकी 2019 से अभी तक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखेंगे ये काफ़ी डिक्रीज हुई है। तो 50 रुपये का स्टॉक आज हमें करीब 20-21 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो इससे पता चलता है ये काफ़ी डाउन ट्रेंड में रहा है स्टॉक। तो इसीलिए मैंने सजेशन दिया था कि आप लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को मत देखिएगा। बट अगर दोस्तों हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए एनालाइज करें तो ये देखिए ये अभी अपने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, 21 रुपये के आसपास है। और ये देखिए ये लेवल हिस्टोरिकली इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, एक बार सपोर्ट की तरह भी बिहेव कर चुका है, फिर उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था बट फिर नीचे गिर गया और फिर से अब ये वापस उसी लेवल के आसपास आ गया। तो दोस्तों अगर ये इसी लेवल या इससे ऊपर जाता है तो आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, वरना फिर आप इसको थोड़ा और गिरने दीजिए और 19 रुपये के आसपास खरीदने का सोचिएगा। अगर मैं दोस्तों टारगेट्स की बात करूं तो हमको इसमें आने वाले दिनों में 32 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, वरना आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इसमें 26-27 रुपये तक भी टारगेट्स देख सकते हैं। अगर मैं और पहले जाऊँ दोस्तों तो ये एक स्टॉक एक बार हमारा स्प्लिट हो चुका है, तो इसलिए मैं स्प्लिट होने के बाद का ही देखना पसंद करूंगा। तो उसके बाद ये 54 रुपये तक तो ये मैक्सिमम गया है, तो वहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल है, बट कोई नहीं जानता कि इंडस्ट्री में क्या हो जाए। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिएगा। अगर मैं जेके पेपर की बात करूं दोस्तों तो ये काफ़ी आपने सभी ने हो सकता है जेके पेपर्स का काफ़ी अच्छा नाम है, A4 में ये काफ़ी लीडिंग है, तो हो सकता है आप लोगों ने कई यूज़ इसको यूज़ भी किया होगा। इसी तरह स्टार पेपर का भी काफ़ी अच्छा नाम है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो अच्छी स्ट्रेंथ ये है कि प्रमोटर्स इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, नेट प्रॉफिट्स बढ़ रही है, बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ रहा है, डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। तो कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब है, और वो भी डिविडेंड यील्ड इनका बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है कि कंपनी आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा कर सकती है। वीकनेस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कोई ऐसी खास उसमें वीकनेस नहीं है, जो भी वीकनेस हुई है थोड़ी बहुत वो कोरोना की वजह से हुई है। एक जो थोड़ी सी है कि म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी सी शेयर होल्डिंग डिक्रीज किया, वो उन्होंने ओवरऑल ही पेपर इंडस्ट्री में डिक्रीज की है। अपॉर्चुनिटीज मेनली इनके प्राइस के रिलेटेड है, थ्रेट्स कोई इनके नहीं है। तो आइए दोस्तों अब हम जेके पेपर को चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछली बार देखा था तो जेके पेपर भी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में है, 105-6 रुपये का है इसका जोन। यहाँ पे देखिए बहुत टाइम से एक्यूमुलेट कर रहा है, ब्रेकआउट की पूरी कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट दिया भी था बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और ये वापस अपने इसी के नीचे आ गया। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी एक्यूमुलेशन जोन इसका चल रहा है, वॉल्यूम्स भी आप देखिए इसके थोड़े बढ़े हुए हैं जो इसके जनरल रहते हैं, तो अच्छी उम्मीद है कि अगर मार्केट ने साथ दिया तो ये अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, तो हम इसको इस प्राइस पे खरीदने का सोच सकते हैं।
हिस्टोरिकली भी ये प्राइस के ज़्यादातर शेयर ऊपर ही रहा है, तो अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट दिया तो हमें अच्छे टारगेट 130 135 रुपये तक के देखने तो बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए हमें 180 रुपये तक के भी टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं दोस्तों यहाँ पे अगर देखूँ तो ये 100 रुपये के आसपास अगर ये नीचे गया तो फिर ये हो सकता है कि ये 80-85 तक जाए। तो यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट के लिए प्ले कर रहे हैं तो 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइएगा, वरना फिर ये 85-90 के लेवल्स के आसपास आप फ्रेश पोजीशन बनाइएगा। इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी कंपनी है पेपर इंडस्ट्री में। अगर दोस्तों मैं स्टार पेपर की बात करूं तो दोस्तों स्टार पेपर में आप देख लीजिए कि इनकी भी प्रॉफिट थोड़ी सी बढ़ी है। नेट प्रॉफिट अगर मैं इसकी इंस्टा देखूँ, डेप्थ नहीं है कंपनी में, बुक वैल्यू बढ़ रही है, तो प्राइस इनका भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। वीकनेस लेकिन दोस्तों इनकी बहुत सारी है, कैपिटल्स को जनरेट फंड नहीं हो पा रहे, रेवेन्यू प्रॉफिट इनका काफ़ी टाइम से गिर रहा है, कैश फ्लो इनका लास्ट 2 ईयर से गिर रहा है, कोरोना के पहले भी। तो इनमें अभी काफ़ी चीज़ें हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में देखूँ अगर दोस्तों, तो एक जो मेजर अपॉर्चुनिटी के भी ये भी काफ़ी इनका पी लो चल रहा है ओरिएंट पेपर की तरह, तो ये थोड़ा सा है कि इनमें पॉजिटिव है, बट ये भी अभी फंडामेंटली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं लग रही है एज़ कम्पेयर टू जेके पेपर। अगर मैं इनको चार्ट पे देखूं दोस्तों, तो ये जो इसका ब्रेकआउट का रीज़न था 113 रुपये के आसपास का, तो इसको इन्होंने सक्सेसफुली तोड़ा था और अभी ये उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। नीचे गिरने की कोशिश की बट वहाँ से फिर ये इसके ऊपर कर लिया, तो ये एक इनका एक अभी के लिए आप कह सकते हैं कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो अगर ये 114-15 रुपये के ऊपर रहता है तो आप इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा लगाना पड़ेगा। 109-110 रुपये के स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और हाई अगर आप टारगेट्स में देखूँ तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में इसका 140 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है, और लॉन्ग टर्म में मैं इसको 170 रुपये तक ही एम करूँगा, उससे ज़्यादा, क्योंकि एक ही बार यहाँ पे गया फिर इसके बाद ये 19 से लेकर यहाँ पे इसको तोड़ नहीं पाया 140 रुपये की रेंज को। तो 140 रुपये पे इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद अगर इसने तोड़ा तो फिर हम यहाँ तक हमें जाना चाहिए। वापस ये अपने यहाँ ग्लोरी तक जाएगा जो पहले थी इसकी 220-22 तक, वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है कंपनी के फंडामेंटल्स को बेसिक एनालिसिस करने के बाद जो अभी हमने देखा। अगर मैं दोस्तों बल्लारपुर इंडस्ट्री की बात करूं तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने लायक कुछ है नहीं। एक हाई लेवल का बहुत ही मतलब पेनी स्टॉक है, 1.5 रुपये का मात्र। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ कुछ खास है नहीं प्रमोट, अगर मैं वो देखूं वीकनेसेस इसकी, तो बिग डील होती रहती है, इनकम बढ़ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट इनके डिक्रीज हो रहे हैं, प्रमोटर प्लेस काफ़ी हाई है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रही है, प्राइस भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। अपॉर्चुनिटीज़ में देखूं तो पीई इसका कम है, आरएसआई भी ठीक चल रहा है, वॉल्यूम थोड़ी इसमें बढ़ी है, वॉल्यूम सारे पेपर इंडस्ट्री के शेयर्स में इधर काफ़ी अच्छा इंक्रीज आया है, रिकवरी दिखाया है अच्छा। इनकी देखिए थ्रेड्स 4 चल रहे, लोगों में 1, 2 या 0 होती है, इनकी 4 थ्रेड्स है। रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस शेयर में दोस्तों ऐसे तो ज़्यादा कुछ रखा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच भी सके, बट ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में हमें इसी तरह का देखने को मिलता है, तो आप इसको शॉर्ट टर्म में मोमेंटम के लिए आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं ये देखूँ, ये स्टॉक जैसा कि सारे पेनी स्टॉक्स बिहेव करते हैं, यहाँ से उसने 47 रुपये का स्टॉक आपका 5 गुना हो गया, गिरता रहा। ये ऐसा एक स्टॉक है जो ये देखिए कितना इसने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, कोरोना के टाइम में काफ़ी गिर गया ये, यहाँ पे ये थोड़ा सा गिरा, एक रेंज में चला, थोड़ा बहुत कोरोना में गिरा, उसके पहले भी गिर रहा था, फिर एकदम से 6 गुना हो गया, फिर गिरा, फिर 3 गुना कम हो गया, फिर अब क्या कर रहा है कुछ समझ में खास आता नहीं है पेनी स्टॉक्स में। बट अगर हम इसको ये देखें, अगर एक चीज़ हम इसमें देखें तो जब ये राइज देता है अपर सर्किट के लिए तो कई बार राइज देता है, 7-8 बार मारता है, अगर लोअर सर्किट में जाता है तो लोअर सर्किट में भी काफ़ी देता है। तो यहाँ पे देखिए इसने अपर सर्किट में कई बार मारा, लोअर सर्किट में भी ये कई बार गया, और अभी ये वापस अपर सर्किट की तरफ इसने 1-2 बार लिया है। तो अच्छी चांस है इसके पास रिकॉर्ड को देखते हुए कि ये हो सकता है फिर से 2-3 बार अपर सर्किट और मारे लोअर सर्किट से पहले। तो अभी आप इसको करेंट प्राइस पे खरीद लीजिए, और जब तक ये अपर सर्किट मारता रहे आप रुके रहिए। 2 या 3 दिन अगर ये लगातार में आपको लोअर सर्किट में दिखे तो आप उसको तुरंत बेच दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। साथ ही दोस्तों पेनी स्टॉक्स के लिए मैं आपको ये बात जरूर कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 1%, 2% ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा, ताकि अगर वो पैसा आपका डूब जी जाए तो आपको ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। मैंने कुछ लोग को देखा है कि वो अपना पोर्टफोलियो का जो भी उनकी अमाउंट रहती है तो उसका 50-60% पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो एकदम से गिर जाता है तो एकदम घबरा जाते हैं। तो दोस्तों
क्योंकि पेनी स्टैक्स में आप एवरेज करने के बारे में भी नहीं सोच सकते। तो दोस्तों आप 1-2% ले सकते हैं, हो सकता है आपका पैसा ये शॉर्ट टर्म में डबल, ट्रिपल या 5 टाइम्स कर दे, बट बहुत ज़्यादा रिस्क, पैसे का रिस्क मत लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम इनके एग्जैक्ट टारगेट्स देख लेते हैं इन स्टॉक्स के। तो ओरिएंट पेपर की दोस्तों मैं अगर बात करूं तो आप इसे 20 रुपये के ऊपर अगर ये मेंटेन रहे तब खरीदिएगा, या 22 रुपये के ऊपर, सॉरी अगर ये 22 रुपये के ऊपर जाए, ये अपना मतलब ब्रेकआउट हो गया है, तब खरीदिएगा 25 और 32 रुपये की टारगेट्स के लिए, या फिर इसको आप 20 रुपये के आसपास खरीदिएगा थोड़ा सा गिरने के बाद। स्टॉप लॉस आप इसमें 18.5 या 20 रुपये का लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने कहाँ पे खरीदा है। अगर दोस्तों मैं जेके पेपर की बात करूं तो आप इसको अगर ये इसी प्राइस पे मेंटेन रहता है तो आराम से खरीद सकते हैं, वरना फिर इसको आप 90 रुपये के आसपास तक खरीदिएगा, क्योंकि वहाँ पे इसका उस आसपास अच्छा सपोर्ट है। तो स्टॉप लॉस इसमें आप 97 का लगा सकते हैं अगर आप 105 के ऊपर खरीद रहे हैं, और 90 के आसपास खरीद रहे हैं तो 85 का लगाइएगा। लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों आप इसमें, सॉरी दोनों मैंने लॉन्ग टर्म लिख दिया है, 140 रुपये मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है, और लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 180 रुपये के आसपास है, जैसा कि हमने चार्ट्स में देखा था। अगर दोस्तों मैं स्टार पेपर की बात करूं दोस्तों, तो अगर ये 115 के ऊपर से स्टेन रहता है तो आप इसे खरीद लीजिए करंट मार्केट प्राइस पे। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 135 से 140 का देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 175 का देख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें आप 105 रुपये या 90 रुपये का लगाइएगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी बाइंग प्राइस क्या है। अगर मैं बल्लारपुर की बात करूं दोस्तों, तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे खरीदिए, 1.5 रुपये के आसपास है जो शॉर्ट टर्म टारगेट, आप उसमें 4 रुपये का देख लीजिए। बाकी लॉन्ग टर्म टारगेट में दोस्तों मेरा इसमें यही सजेशन है कि जब तक ये स्टॉक, जैसा कि मैंने बताया, 2 लोअर सर्किट नहीं मार रहा, आप इसको स्टॉक में होल्ड करिए। हो सकता है 10-20 अपर सर्किट ये मार दे, तो आप थोड़ा सा 1-2 दिन देखिए, अगर ये लोअर सर्किट नहीं मार रहा है तब तक आप इसे होल्ड करिए। अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आप इसमें 1.40 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से आपको हमारा पेज मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, स्टॉप लॉसेस जरूर लगाइए, और साथ ही ध्यान रखिए कि हमारा जो भी वीडियो है वो किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारा केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद दोस्तों, आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें।